नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 19 मार्च को देश के सबसे बड़े सूबे की बागडोर संभालते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दुरुस्त करनी होगी और योगी ने इसकी पहल तैयारी दोनों शुरू कर दी। लेकिन आज उनके नाम को बदनाम वही कर रहे हैं जो खुद को भगवा ब्रिगेड का हिस्सा मानते हैं। कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर हमारी ग्राम सभा चल सके, बढ़ सके। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अनुमान करिए, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के यहां जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी बड़े वो थे, कह रहे थे मैं इनके पास आया था इस बात को लेकर के कि यह व्यक्ति जो है मुझे कुछ दे देगा, एक गरीब ब्राह्मण का उद्धार कर देगा। लेकिन ये जो है राजा बनने के बाद तो बड़ा अहंकारी हो गया, इधर पूछा भी नहीं, मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब सुदामा वापस अपने घर पहुंचते तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां क्या तो परिदृश्य बदला हुआ था। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक बड़ा राजमहल था, वहां उनकी पूरी सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ उनके पास आ चुका था। मुझे लगता है कि आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था। उदाहरण भले ही कृष्ण सुदामा का दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से इस कोशिश में लगे हैं कि राम राज के सपने को धरती पर उतार लाएं। इसके लिए योगी ने अधिकारियों को उनका फर्ज समझा दिया। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। सचिवालय की सड़ी गली व्यवस्था को अपनी आंखों से देखकर उसे दुरुस्त करने का हुक्मरान सुना दिया। किसानों के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही 35,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी को सच करके दिखा दिया। 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं, उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30,729 करोड़, 30,729 करोड़। अंदाज से 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक कि उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। बुंदेलखंड में अन्न और पानी की भारी मुसीबत से झेलते किसानों के लिए उम्मीदों की नई संजीवनी दे आए। आप देखना, हम इतनी योजनाएं लोक कल्याण की देंगे कि कोई गरीब भूखा नहीं मर सकता। ग्रामीण क्षेत्र में बुंदेलखंड के अंदर 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाए। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहना चाहिए। महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के दिमाग एंटी रोमियो दस्ते के जरिए ठिकाने लगा दिए। और बचपन से ही गाय पालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। बस 1 महीने में योगी के नाम का डंका ऐसा बजा कि इसकी गूंज देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई पड़ने लगी। लेकिन योगी के शानदार काम और विकास के रास्ते पर बढ़ते कदमों को झुलसाने वाली लपटें भी इस बीच उठने लगी। सहारनपुर से लेकर आगरा तक उठने वाली विरोध की इन गुंडा तत्वों की करतूतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य एजेंडे को बेपटरी करने की साजिश रची। कहीं गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हुई तो कहीं अंबेडकर के नाम पर जुलूस निकालने को लेकर। इसी सिलसिले में सोमवार को लखनऊ में एक अहम बैठक हुई जिसमें सरकार, संगठन और संघ के प्रतिनिधि बैठे। मकसद साफ था कि संघ के सामने बेलगाम हो रहे बीजेपी सांसदों, विधायकों के साथ ही भगवा ब्रिगेड के तथाकथित सदस्यों के कारनामों को उजागर करना। आपको याद होगा कि योगी पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडों की खैर नहीं।
सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मुख्यमंत्री की जबरदस्त चेतावनी के बावजूद उत्तर प्रदेश में गुंडों को शायद किसी का खौफ नहीं है, न कानून का, न पुलिस का, न कार्रवाई का, न सजा का। अगर होता तो कानून की यूं धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही होती। ये जली हुई मोटरसाइकिल पुलिस की है। ये लुटा पिटा शख्स कभी चौकी इंचार्ज था। भीड़ ने न सिर्फ इसकी पिटाई की बल्कि इसकी सर्विस रिवॉल्वर भी छीन। पुलिस थाने में घुसकर तोड़फोड़ बता रहा है कि भगवा भक्ति के नाम पर गुंडई किस कदर बढ़ गई है। आप कौन सी चौकी पे तैनात हैं? मैं केदारनगर चौकी इंचार्ज हूँ। क्या हिंदूवादी संगठन के लोग नहीं हैं? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने। आगरा में खुद को राष्ट्रवादी और हिंदूवादी बताने वाले सदर थाने में आए और अपने हवालात में बंद साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला बोल दिया। जबरन हवालात का ताला तोड़ने की भी कोशिश की। पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की। उसी को देखते हुए सभी जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट मौजूद थे, सभी लोग फोर्स मौजूद था, उनके उस पर उनको वहाँ से दूर भगाया गया। भागते वक्त उन्होंने एक पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया। इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को लेकर शोभा यात्रा की मांग ठुकराए जाने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। एसएसपी के घर तक पर हमला किया गया, जिससे उनके घर वाले दहशत में आ गए। किसी के भी घर में 400-500 लोग अचानक घुस जाएं तो जो परिवार है उसका भयभीत होना स्वाभाविक है। और क्योंकि फैमिली भी अंदर थी तो एक बार के लिए थोड़ा सा वो लोग ज़रूर थोड़ा सा शॉक टाइप के रह गए थे कि भाई ये क्या हुआ, कैसे इतने लोग आ गए। लेकिन खैर फिर बाद में क्योंकि जैसे ये भीड़ आई तो बाकी जो पुलिस बल है वो लोग भी मौके पर आ गए थे, थानाध्यक्ष और सर्कल ऑफिसर वगैरह। तो उनको ये पता लगा कि हाँ इस तरह का कोई इशू है जिसके विरोध में ये लोग आए हैं। पर हाँ एक बार को ज़रूर जो परिवार के लोग हैं वो हतप्रभ रह गए थे। आगरा के ताज में भगवा कपड़ों के साथ विदेशी मॉडल्स को घुसने से रोका गया, जिसके बाद दक्षिणपंथी संगठनों ने हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यूपी में भी मंत्रियों की गाड़ियों पर चमकती लाल बत्तियां उतर गईं, लेकिन दिमाग में बैठी लाल बत्ती की धौंस और धमक बनी हुई। कुल मिलाकर पैगाम ये जा रहा है कि योगी के सत्ता में आने के बाद भगवा ब्रिगेड से जुड़ी कुछ ताकतें यूपी में बेलगाम हो रही हैं और सरकार को विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कुमार अभिषेक के साथ शिव पूजन झा, लखनऊ आज तक। आपको याद होगा केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की तरफ से गोरक्षा के नाम पर होने वाली गुंडई का विरोध किया गया था। लेकिन जहां खुद योगी जैसा कड़क मुख्यमंत्री है, वहां बीजेपी के सांसद, विधायक से लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन से जुड़े लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से योगी परेशान तो होंगे। योगी ने सामाजिक समरसता के लिए जिस संगठन को बनाया, उसके सदस्यों ने जब कानून को अपने डंडे और धमक से चलाना चाहा, तो सवाल उठा कि क्या यूपी में बदलाव की नई लड़ाई लड़ रहे योगी के रास्ते का पत्थर उनके संगठन के लोग ही बन रहे हैं? युवा वाहिनी के सदस्यों ने प्रेमी युगल का जोड़ा पकड़ा है बंद कमरे में, उसका क्या है? उसमें जो विधिक कार्रवाई की जाए। 20 अप्रैल को सहारनपुर में प्रदर्शन के नाम पर एसएसपी के घर पर हमला किया। 22 अप्रैल को आगरा में थाने में हिंदू संगठनों का बवाल मचा। 13 अप्रैल को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने मेरठ में एक प्रेमी जोड़े के घर में जबरन घुसकर मारपीट की। 8 अप्रैल को यूपी के महाराजगंज में एक चर्च में हंगामा हुआ। चर्च पर आरोप लगा कि वहां जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने बवाल मचा दिया। बवाल सिर्फ इतने तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी आग सहारनपुर से लेकर आगरा और दूसरे इलाकों तक फैली हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि योगी के राह के रोड़े बीजेपी के वो सांसद और विधायक बन रहे हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। सहारनपुर में सांसद राघव लखनपाल और आगरा में विधायक उदय भान सिंह।
इमेजेस देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ कैसे, ये वो लोग हैं जिन्होंने शोभा यात्रा पर पथराव किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो पहले से तैयार थे मास्क पहन के, हेलमेट्स पहन के, और वहाँ से पत्थर बरसा रहे थे। और ये कहना कि भाई वहाँ दो गुटों में संघर्ष हुआ, नहीं हुआ संघर्ष, क्योंकि संघर्ष तो हम लोग कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। देखिए इसमें लिखा है कि हमारी जान को बचाते हुए साथी। पुलिस पे हमेशा पुलिस की मानसिकता ये है कि वो है, यदि कोई आदमी पुलिस के सामने उनका प्रतिरोध करता है तो उस प्रतिरोध को वह जड़ से खत्म करने वाले को खत्म करती है, कि ये हिम्मत न जुटा सके कि पुलिस के अधिकारियों का प्रतिरोध हो। ये सब तब हो रहा है जब योगी पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि कानून का राज कायम करना उनकी पहली प्राथमिकता है। पुराने संगठनों को छोड़िए, योगी की मुश्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय भगवा फोर्स नाम का एक नया संगठन बन गया है। सबसे दिक्कत की बात यह है कि ये हिंदुत्व को बदनाम करने वाले संगठन ना योगी की सुनते हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी की, ना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। प्रयास बढ़ाते समय भी हमको अहिंसा को ध्यान में रखना पड़ेगा। गाय को बचाने जाए और उस प्रयास में और कहीं पर किसी के मन को ठेस पहुंचे, धक्का लगे, हिंसा हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उससे गोरक्षा के हमारे प्रयास ही बदनाम होते हैं। जाहिर है कि हिंदुत्व के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों से मुख्यमंत्री योगी को सख्ती से निपटना होगा, जैसा इशारा वो बिल्कुल शुरू में कर चुके हैं कि किसी की गुंडई की लाठी इतनी मजबूत नहीं कि कानून का डंडा उससे कमजोर पड़ जाए। शिव पूजन झा, लखनऊ, आज तक। खुद को भगवा ब्रिगेड का हिस्सा बताने वाले ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन योगी कानून और व्यवस्था के सवाल पर मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों में ही साफ कर दिया था कि गुंडों के लिए अब यूपी में कोई जगह नहीं बची है। उत्तर प्रदेश में जो लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। योगी ने पुलिस को साफ निर्देश दिया है कि वो अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर इसकी झलक वो दे चुके हैं। योगी ने अपने मंत्रियों, विधायकों को भी ये निर्देश दिया है कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें। मंत्रियों को भी ये निर्देश है कि वो अफसरों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं। गौरक्षा के नाम पर या पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे, और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे मुख्यमंत्री योगी की तरफ से पुलिस को खुली छूट मिली है कि वो कानून व्यवस्था को हर हाल में दुरुस्त रखें और इसमें कोई भेदभाव न हो। आज तक ब्यूरो।